फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा कि जो लोग अंधे होते हैं उन्हें ख्वाब आते हैं या नहीं? और क्या आपको पता है कि जहाज में चाबियां इस्तेमाल होती हैं या नहीं? अगर आपको नहीं पता तो आज की इस वीडियो में आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ों के बारे में जानेंगे। मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, जापान एक ऐसा मुल्क है जहाँ से बहुत सारी चीज़ों की इजाद हुई। जापान को इल्म का मरकज़ भी कहा जाता था। क्या आपको पता है कि इस दुनिया का जो पहला स्टेपलर था वो भी जापान में ही बना था? ये स्टेपलर दरअसल 18वीं सदी में फ्रांस के बादशाह के लिए बतौर तोहफा बनाया गया था। इसके अलावा झाड़ू, टोकरी ये सब भी स्पेन में ही सबसे पहली बार बना था। इसके अलावा सिगरेट भी सबसे पहले स्पेन में ही बना था। में से बहुत से लोग पेंगुइन के बारे में जानते होंगे। ये बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये अपनी नस्ल की अफसाइश हर जगह नहीं कर सकते और इन्हें अंडे देने के लिए तकरीबन 50 से 120 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। द पेंगुइन सिर्फ एक अंडा देने के लिए इतना तवील सफ़र तय करती है क्योंकि दोस्तों पेंगुइन एक साल में सिर्फ एक ही अंडा दे सकते हैं। अभी मैं आपको एक बहुत ही पुरस्कार चट्टान के बारे में बताती हूँ। दरअसल चीन में एक ऐसी चट्टान है कि अंडे नुमा पत्थर देती है। जी हाँ, ये जान के आपको बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी। दरअसल दोस्तों चट्टान अपने अंदर से पत्थरों को उगलती है और एक पत्थर तकरीबन 30 साल बाद चट्टान से अलग हो जाता है। ये पत्थर आहिस्ता आहिस्ता गोल होते हुए चट्टान से अलग हो जाते हैं और ये मुख्तलिफ साइजेस में अवेलेबल होते हैं। यहाँ के लोग ये पत्थर इकट्ठे करके अपने घरों में ले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये खुशबख्ती की अलामत है। इसके अलावा ये पत्थर बेचे भी जाते हैं और आपको यकीन नहीं आएगा कि ये पत्थर बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। बात अक्सर हमारे माइंड में आती है कि जो लोग अंधे होते हैं क्या उन्हें ख्वाब नज़र आते हैं या नहीं। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि ख्वाब देखे नहीं जाते। दरअसल ये हमारे दिमाग का एक्सपीरियंस होता है। जो चीज़ें हम अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, जो सोचें हमारे जहन में चल रही होती हैं, वही चीज़ हमारा दिमाग हमें दिखा रहा होता है। अब जैसे कि अगर आप बैठे हैं, आप सोचते सोचते अपने पास्ट में चले जाओ, मेमोरीज़ को याद करो, फ्यूचर के बारे में सोचो, तो ये हमारी सोचें हैं, लेकिन हम इनमें भी बहुत आगे चले जाते हैं, तख़य्युल कर लेते हैं। हमारे दिमाग का जो हिस्सा चीज़ों को देखता है, दिन में जो चीज़ें महसूस करता है, जो शऊर पैदा करता है, उसी से हमें ख्वाब नजर आते हैं। जो लोग भी अंधे होते हैं उन्हें लोग तो नहीं दिखाई देते, लेकिन उन्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो उन्हें ख्वाब में आवाज़ें आएंगी, यानी कि उन्हें भी ख्वाब आते हैं, लेकिन उसमें कोई तस्वीरी शक्ल नहीं होती। इसी तरह हम बात करते हैं कि जैसे कोई बहरा है जिसे सुनाई नहीं देता, तो अगर वो ख्वाब देखेगा तो उसका ख्वाब कैसा होगा? तो उसके ख्वाब में तस्वीरें तो आएंगी लेकिन आवाज़ नहीं होगी। जैसे कि आप म्यूट करके कोई मूवी देख लो, इंसान जैसे अपनी ज़िंदगी में चेहरे के तासुरात देखकर समझ जाता है, इसी तरह वो ख्वाब में भी लोगों के तासुरात देखकर ही उनकी बात को समझ जाएगा। असल ख्वाब का ताल्लुक हमारी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात के साथ बहुत गहरा होता है। अगर कोई इंसान बचपन में देख सकता था और बड़े होकर उसकी नज़र चली गई है, तो जो चीज़ें उसने बचपन में देखी हैं वो चीज़ें उसके ख्वाब में आएंगी। तो जो चीज़ें हमने कभी ना कभी देखी हो, सुनी हो, हमने एग्जामिन किया हो, वही चीज़ें हमारे ख्वाब में आती हैं। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि नाबीना को भी ख्वाब आते हैं, लेकिन वो हम इंसानों से डिफरेंट होते हैं। हमारी निस्बत उनके ख्वाब मुख्तलिफ होते हैं। फ्रेंड्स, एक बात हम सबके माइंड में आती है कि क्या एरोप्लेन्स की भी की होती हैं? क्या उनके लिए भी हमें चाबियों की ज़रूरत पड़ती है? कुछ ऐसे एरोप्लेन्स हैं जिनमें कीज़ का इस्तेमाल होता है और कुछ में नहीं होता। दरअसल जो कमर्शियल एरोप्लेन्स होते हैं उनमें कीज़ का इस्तेमाल नहीं होता कि वो एयरपोर्ट के ऊपर ही पार्क किए जाते हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, उसका इंजन वगैरह स्टार्ट करने के लिए और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उसमें कीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आप अपने गैराज में अगर गाड़ी को खड़ा करते हो तो वहाँ पे आपकी गाड़ी सिक्योर होती है, आप बेशक उसको लॉक ना भी करो तब भी कोई बात नहीं। प्राइवेट जेट्स और एयरक्राफ्ट जो हैं इनमें कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है कि अक्सर इन्हें ऐसी जगहों पे पार्क किया जाता है जहाँ कोई एयरपोर्ट वगैरह नहीं होता। ये प्राइवेटली यूज़ होते हैं। आप अपनी कार में कहीं बाहर जाते हैं, किसी मार्केट के बाहर पार्क करते हैं, तो वहाँ पर आपको कीज़ की ज़रूरत होती है। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको कीज़ की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर आपका प्राइवेट प्लेन है तो उसमें आपकी कैबिन की कीज़ होंगी, ठीक है।
तो ये डिपेंड करता है जहाज़ पे कि वो जहाज़ किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वेल फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक के साथ एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।